हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आइए हम लोग पढ़ते हैं संतुलित भोजन या आहार। देखिए आहार, देखिए उसे इंग्लिश में कहते हैं डाइट। देखिए व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है, अगर एक दिन भोजन जो खाता है, ग्रहण करता है मनुष्य, वह एक दिन का आहार कहलाता है। देख लीजिए संतुलित आहार किसे कहते हैं। यह वह भोजन है जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत नहीं, बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। यह वह भोजन है जो समस्त पौष्टिक तत्वों से उचित मात्रा से युक्त होता है और शरीर में जाकर भूख शांत करने के लिए के साथ साथ जो है बहुत सारा पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। देखिए मान लीजिए जो व्यक्ति है, पौष्टिक तत्व जो है खनिज लवण है, विटामिन है, वसा है, ये सब जो चीज़ हैं ये सब क्या है, संतुलित आहार है। मान लीजिए दूध, दही, मांस, मछली, ये सब संतुलित आहार है। ये सब संतुलित आहार है। यह भोजन शरीर में जाकर यह भोजन जो है शरीर में जाकर के शरीर का निर्माण करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। और क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। जिससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर कोई मनुष्य का जो शरीर स्वस्थ है, अगर किसी मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो उसका जो दिमाग है, मन है, विचार है, वो भी क्या है, स्वस्थ रहेगा, अच्छी विचारधारा उत्पन्न होगी। देखिए वह भोजन जो हमारी आदत के अनुसार तृप्ति और संतुष्टि, जीव का स्वाद तो दे संतुलित न हो तो वह केवल भोजन मात्र है। अगर जीव का स्वाद जो दे बस और वह संतुलित न हो तो क्या है, सिर्फ भोजन मात्र है, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं मिलता है। देखिए जो हमें आनंद दे, भोजन जो है जो हमें आनंद दे, भूख शांत करे, पर कार्य करने के शक्ति न दे, शरीर के विकास में सहायक न हो और शरीर को स्वस्थ भी न रख पाए, इस प्रकार का भोजन कभी कभी बदलाव स्वाद के लिए तो ठीक है। यदि वह भोजन रोज खाया जाएगा तो जीव का स्वाद, आनंद, भूख शांत हो जाएगी। पर भोजन के संतुलित न होने का प्रभाव हमारे शारीरिक, मानसिक विकास पर है। और देखिए हमारे जीवन के पीछे कई सांस्कृतिक, सामाजिक कारण, हमारी आदतें भी होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम लोग का कोई भी आदत होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक कारण, यानी कोई भी सामाजिक कारण में कहीं घूमते फिरते हैं, कहीं आते जाते हैं, हमारी आदतें जो हैं खराब हो जाती है, यानी हम मांस, मछली, दारू, शराब पीने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो मानसिक स्थिति है बिगड़ जाती है। वो आदमी को क्या होता है, वो छोड़ नहीं सकता है जल्दी। अगर वो पीने लगता है, खाने लगता है कोई चीज़, तो जल्दी छोड़ता नहीं। अतः कभी कभी अवसर विशेष पर यदि हमारा भोजन इन घटकों से प्रभावित होता है तो कोई विशेष नुकसान नहीं होता है, किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, फुर्तीले, निरोग रहने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। इस प्रकार भोजन तथा संतुलित दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अलग वाले शब्द हैं। दोनों क्या हैं, अलग वाले शब्द हैं। आइए हम देखते हैं आहार और संतुलित भोजन के बारे में। देख लीजिए, देखते हैं भोजन क्या है, जो मनुष्य की भूख शांत कर उसे वृद्धि दे तथा आनंद दे। और मान लीजिए जैसे भूख होने पर क्या होता है, सूखी रोटी भी आनंद देती है। अगर किसी को भूख लगती है तो क्या होता है, उसको जो सूखी रोटी रहती है वो भी क्या लगता है, अच्छी लगती है। देखिए संतुलित भोजन मुक्ति दे पर शरीर का पोषण भी पूरा करें। पोषण अर्थात वह भोजन इतना पौष्टिक हो कि वह भोजन के तीनों कार्य, शरीर निर्माण, ऊर्जा देना, सुरक्षा प्रदान करना,
पूरा करता है तो क्या होता है, वह संतुलित आहार होता है। समस्त पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उचित साधन से सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? उचित पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उचित साधन से सम्मिलित होते हैं। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार पर्याप्त हो, जो व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते हैं, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना चाहिए, जिससे सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हो सके। विभिन्न भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व भिन्न कार्य को पूरा करते हैं, जैसे कार्बोज एवं वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोज एवं वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक विकास करता है, शरीर की वृद्धि करता है और विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाओं ऊतकों तंतुओं की टूट फूट होती रहती है, अतः यह उनका निर्माण एवं मरम्मत पूरा करता है। और देखिए तीसरा, देखिए क्या कहता है, विटामिन विभिन्न प्रकार की जटिल रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा शरीर की समस्त क्रियाकलापों, भरण पोषण एवं वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। खनिज लवण शरीर का निर्माणात्मक कार्य जैसे अस्थियों, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण एवं विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखिए रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। जो रेशे हैं भोजन की सहायता में क्या करते हैं? उसका पाचन करने में सहायता करते हैं। आमाशय में क्रमाकुंचन गति का कार्य करते हैं, जिससे भोजन आंतों में नहीं चिपकता है। इसका पाचन हो जाता है। इसका पाचन जो है सरलता से हो जाता है। जल शरीर की सभी क्रियाओं जैसे अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह शरीर का तापक्रम को नियंत्रित। अब देख लीजिए असंतुलित आहार। दूसरा देखेंगे। असंतुलित आहार पूरा खत्म करते हैं, कल से पोषक तत्व देखेंगे। देखते हैं असंतुलित आहार में क्या है। देखिए जब आहार एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता रहती है तो उस तरह की भोजन को हम असंतुलित आहार कहते हैं। जैसे भारत जैसे गरीब देश में गरीबी एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के अधिकांश निवासियों के आहार में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी रहती है। इनके आहार में कैलोरी की अधिकता 90% तक रहती है, जबकि प्रोटीन जो पशुजन्य स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए बिल्कुल ही थोड़ा होती है, यानी बिल्कुल ही कम होती है। देखिए हम लोग ने आज संतुलित भोजन पढ़ा, आहार पढ़े और असंतुलित भोजन पढ़े। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। ये सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए समझाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।